घर घर में झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन वो झगड़े सुलझ भी जाते हैं। वही हुआ है महाविकास अघाड़ी में। महाविकास अघाड़ी में जितने भी झगड़े थे सारे के सारे सुलझ चुके हैं। संजय राउत जी आज आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी 288 सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतारेगी और 288 सीट्स पे चुनाव लड़ेगी। आप ये भी देखिए कि संजय राउत जी ने ये भी कहा कि हाँ, हमारा कुछ मन मुटाव था महाविकास अघाड़ी में, लेकिन हमारा मन मुटाव अब खत्म हो चुका है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है और किसको कौन सी सीट मिलेगी ये भी तय हो चुका है। अब आगे आप जाइए तो संजय राउत जी ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी हमला किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से मोदी सरकार का समर्थन किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बयान तो देते थे डेमोक्रेसी के, लेकिन उनका एक भी फैसला डेमोक्रेसी के लिए नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी कंट्रोल कर रही है और जो अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं वही चीज सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है ये तब बढ़ी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे गणेश पूजा में पहुंचे थे मोदी जी। तो अब आप सोचिए कि ये कंट्रोवर्सी अब इतना बढ़ गई है कि सीधा सीधा अपोजिशन ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो कि एक सम्मानजनक पोस्ट है, और मैं ये कह दूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास प्राइम मिनिस्टर के जितने पावर होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगर आप फैसले देखोगे तो बहुत सारे फैसले हैं जो कि डेमोक्रेसी के हित में है। जैसे कि सबसे बड़ा फैसला जो चीफ जस्टिस इंडिया ने लिया था वो था इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करना। इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया था सीजीआई ने। इसी वजह से आज जितना भी चंदा जिस भी पार्टी को मिलता है उसको बताना पड़ता है कि मुझे कितना चंदा मिला। पहले तो चंदा बताना नहीं पड़ता था। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड को सीजीआई ने ही खत्म किया और उसी की वजह से आज हमको पता चलता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना खर्चा कर रही है और कितना डोनेशन उसको मिल रहा है। आगे मैं ये भी कह दूं कि सीजीआई के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि डेमोक्रेसी के हित में थे। लेकिन हाँ, शिवसेना को प्रॉब्लम इसके लिए है, शिवसेना ने जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में डाले, जैसे कि एक केस था सिंबल का कि शिंदे सेना को सिंबल मिलेगा या उद्धव सेना को सिंबल मिलेगा, तो वो जो सिंबल था वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल गया क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक का समर्थन था और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कोई सिंबल नहीं मिला, उनको नया सिंबल चुनना पड़ा, जिसकी वजह से शिवसेना पहले से ही गुस्सा थी। और आगे मैं ये भी बता दूं कि संजय राउत जी इसके लिए डायरेक्टली सीजीआई पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनका जो तम है वो अब खत्म हो चुका है और नए सीजीआई आ चुके हैं। इसी वजह से संजय राउत जो है अब वो डायरेक्टली पूर्व सीजीआई पे अटैक कर रहे हैं। और मैं ये भी कह दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, वो देश के लिए काम करते हैं और वो जो पोस्ट होती है वो अनबायस पोस्ट होती है। आप किसी का भी समर्थन नहीं कर सकते वो पोस्ट पे बैठ के। और मुझे लगता है पर्सनली कार्यालय रहा सीजीआई का, उसमें बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो कि सीजीआई ने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट दिए और सीजीआई ने बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से काम किया। आगे लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट 10 साल से बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, ये तो जांच का विषय है। ये अगर कोई पॉलिटिशियन कह दे इससे तो कुछ होता नहीं है। वैसे अपोजिशन में है कोई पॉलिटिशियन, वो तो यही कहेगा ना कि हमारे लिए कोर्ट काम नहीं कर रही। कोर्ट तो रूलिंग पार्टी की तरफ है अगर वो कोई भी केस हारता है, जैसे कि ईवीएम के साथ है। जहां पे अपोजिशन चुनाव जीतती है वहां पे ईवीएम बहुत ही अच्छा हो जाता है, जहां पे अपोजिशन चुनाव हारती है वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी आ जाती है और कहा जाता है कि ईवीएम में हैकिंग हुई है, ईवीएम में कोई ना कोई लोचा है। तो यही चीज अपोजिशन ने अब सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी स्टार्ट कर दी है। अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है और कभी कोई फैसला अपोजिशन के पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट बायस है। ये चीज अपोजिशन के नेता करते हैं और ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस के नेता ही करते, शिवसेना के नेता या कोई एक पार्टी के नेता करते, वो बीजेपी के नेता भी करते अगर वो अपोजिशन में आते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।